आत्मीय बंधु, वेद व्यास गुरुकुल के सीरीज ऑफ वीडियो में हम लोगों ने दो पक्ष को देखने और समझने का प्रयास किया है। एक पक्ष जो प्रिविलेंट एजुकेशन सिस्टम है, जिसको हम सब मैकाउले एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते और पहचानते हैं, उसकी कमियों और खामियों को समझना, और दूसरा वेद व्यास गुरुकुलम में हम किस प्रकार अपने जो मूलभूत गुरुकुल के जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स थे, उसके संस्कृति संस्कार के फाउंडेशन पे नए एजुकेशन ट्रेंड्स और 21st सेंचुरी के जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करने हेतु वेद व्यास गुरुकुल में हम किस प्रकार के प्रावधान बना रहे हैं, ये सीरीज ऑफ वीडियो में हम इन दोनों पक्ष को रखने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। आज का विषय जो है वो है शिक्षक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गाइडलाइंस में, मैं विस्तार से उन गाइडलाइंस को चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके गाइडलाइंस में टीचर डेवलपमेंट की पेडागोगी ना होना और क्वालिटी ऑफ टीचर का लगातार गिरता हुआ जो स्तर है, इस पे उनका कंसर्न ये बहुत क्लियरली रखा है उन्होंने। और उन्होंने ये भी रखा है कि एक न्यू टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या पर्सपेक्टिव को लेकर के आना पड़ेगा और हमारे देश के शिक्षकों को कैसे पुनर्जीवित करें, शिक्षण पद्धति को कैसे इंप्रूव करें, इस पे उनकी बहुत चिंता है और इस पे वो स्ट्रेटेजीज और काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और हमारे वेद व्यास गुरुकुल ने इसके ऊपर क्या काम किया है, इसको विस्तार से समझने के पूर्व मैकाउले के ने क्या काम किया हमारे गुरुकुल को नष्ट करने के लिए, गुरु परंपरा को नष्ट करने के लिए। शिक्षक आज जिस स्तर पे हमारे शिक्षक पहुंच गए हैं, उस स्तर पे पहुंचने के मूलभूत कारण क्या है, इसको समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम सब ने गोल्स में इस बात को, जब वेद व्यास गुरुकुलम के जो गोल्स के जो प्रेजेंटेशन थे, उसमें हमने समझा कि किस तरीके से मैकाउले ने अपने गुरुकुल सिस्टम पे एक को दिशाहीन करते हुए एक दूसरा सिस्टम सुपर इम्पोज किया। उसी प्रकार वेद व्यास गुरुकुलम के करिकुलम पेडागोगी को जब हमने समझा, तो वहां भी हमने मैकाउले ने एक ऐसा करिकुलम रखा हमारे आगे जिसका कि कोई पद्धति ही नहीं हो, कोई आधार ही नहीं हो। ठीक उसी प्रकार मैकाउले ने एक ऐसी पद्धति निकाली कि हमारे जीवन से शिक्षकों का इंपॉर्टेंस कैसे कम होता चला जाए, या यूं कहिए कि वो कैसे कंप्लीटली माइनस हो जाए हमारे लाइफ से। ऐसा उसने सिस्टम डिजाइन किया और उस सिस्टम पे चलने से ऑटोमेटिकली समय काल में 50-60 वर्ष में वो गोल अचीव हो गया मैकाउले का। ये मैकाउले ने आजादी के पूर्व इन गोल्स को अचीव नहीं किया है। आजादी के हम लोगों के देश, जिसको हम आजादी बोलते हैं, 1947 से जब हमको कहा जाता है कि हम स्वतंत्र हुए, उस समय काल से इसका प्रभाव और अधिक होता चला गया है। तो मैकाउले ने एक सिस्टम डिजाइन किया, उसको कहते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम, जिसको आप और हम आज के डेट में फॉलो करते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम का अर्थ है कि स्टूडेंट सर्वोपरि है और पूरी सिस्टम उसके चारों तरफ घूम रहा हो। तो ये पर्सपेक्टिव से, ये विजन से क्या होता है कि स्टूडेंट की इंपॉर्टेंस वो बनती है और बाकी सबकी इंपॉर्टेंस उसके अधीन होते चले जाती है। यानी कि पेरेंट्स जब स्टूडेंट्स को ला करके देते हैं, तो प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, टीचर, वहां के जो आपके की व्यवस्था है, वो सब उस स्टूडेंट की फैसिलिटेशन में अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं, क्योंकि फिर आप डिमांड एंड सप्लाई के एक मोड में चले जाते हैं कि पेरेंट्स की क्या डिमांड है, स्टूडेंट्स को कैसे हम और से ज्यादा सुविधा दें। दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम। मगर ये ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से सही उचित है या नहीं है, ये तो हम देख ही लिया 50 वर्ष में कि ये उचित नहीं है।
इस सिस्टम ने बाकी सारे जो मीन्स है उसकी इंपॉर्टेंस कम करने की वजह से ह्यूमन की जगह पे मशीन्स जो है उसका जगह लेता चला जा रहा है। ई लर्निंग उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जहां ह्यूमन टच नहीं है। और ह्यूमन टच एजुकेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो हमारा शिक्षक है वो उसकी इंपॉर्टेंस स्टूडेंट से कम है इस सिस्टम में, क्योंकि स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम हम बोलते ही है इसको। उसका पर्पज है स्टूडेंट को सर्व करना, चाहे वो लेसन्स डिलीवर करके हो, होमवर्क दे करके हो, उसे सुविधा से अधिक सुविधाजनक वातावरण में रख करके हो। और आप सब जानते हैं कि शिक्षक अब स्टूडेंट्स को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, और इन सब के ऊपर में निगरानी रखी जा रही है। तो आज शिक्षक हेल्पलेस हो चुके हैं। उनकी पर्सनल नॉलेज क्या है, उनकी पर्सनल एस्पायरेशंस क्या है, वो बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, यदि किसी शिक्षक में ये सब भावनाएं हैं तो उसका कोई कद्र नहीं, उसका कोई स्थान नहीं है सिस्टम में। और उनको बहुत पुअरली ट्रीट किया जाता है। मैनेजमेंट के आगे वो नतमस्तक रहते हैं। एक डर सा भावना रहता है कि कुछ गलत हो जाए या कुछ नया करने का प्रयास किया जाए तो जॉब चली जाएगी। उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप क्लासरूम में सीसीटीवी लगा चुके हैं। एक शिक्षक यदि इस भावना में हो कि मुझे देखा जा रहा है तो वैसे ही उसके पढ़ाने की जो एक जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्शियस हो जाता है कि मेरे ऊपर वॉच रखा जा रहा है। अब आप इस जगह तक कैसे पहुंचे हैं कि सीसीटीवी की आवश्यकता पड़ गई आपको, ये अलग बात है, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये वस्तु स्थिति पे हम आए हैं। इसको पाने के लिए मैकॉले ने दो इंपॉर्टेंट काम किया। उसने हमारे गुरुकुल से शिक्षकों की फ्रीडम कैसे हटा देनी, यानी गुरु जो एक फ्री वातावरण में एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति था जो पूरे के पूरे समाज को लीड करता था, उसकी फ्रीडम को कैसे समाप्त किया जाए। तो नो फ्रीडम फॉर टीचर्स उसकी पहली फिलॉसफी थी। इसको करने के लिए उसने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या है? वो टाइम टेबल। मैं इस बात को इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं क्योंकि यदि आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो हम एजुकेशन सिस्टम में कभी सुधार ला नहीं पाएंगे। हम उसी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, कुछ कंटेंट इधर से उधर बदल रहा होगा, अपनी भावनाएं केवल बदल रही होंगी। तो उन्होंने टाइम टेबल लाया और एक फिक्स्ड करिकुलम या सिलेबस लेकर के आया। आपको ये पढ़ाना है इस टाइम टेबल में और इतने घंटे में पढ़ाना है, इसके बियॉन्ड इसी के ऊपर आपको टेस्ट लेने हैं, इसी के ऊपर आपको होमवर्क देना है। ये एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया उनको। इसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं है। यानी टीचर एक डिलीवरी मैकेनिज्म के रोल पे आ गया, लीडिंग मैकेनिज्म के रोल से निकल करके जैसे डिलीवरी बॉय होता है जो सामान पहुंचाने का काम करता है, यहाँ पर वो किताब के कंटेंट पहुंचाने का जो काम है वो रोल रह गया टीचर का। तो उसके फ्रीडम को कर्व करने के लिए उसने एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम हम सब फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम स्कूल बोलते हैं। दूसरा जो काम किया मैकॉले ने वो ये किया, उसने टीचर्स के रेस्पेक्ट को समाप्त कर दिया। फ्रीडम के साथ साथ फ्रीडम इसलिए एंजॉय करते थे हमारे गुरु क्योंकि समाज में उनकी रिस्पेक्ट थी। उसको समाप्त कैसे किया? तो आप एजुकेशन सिस्टम में सबसे जो लोएस्ट पोजीशन है वो टीचर को दी है। आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री उनसे बड़ी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी उनसे पावरफुल है, आ जाते हैं स्कूल्स में ऑडिट करने, सब कुछ देखने, और टीचर्स की हालत खराब हो जाती है। फिर वो उनसे नीचे जो है स्कूल के मैनेजमेंट ऑनर्स होते हैं, उनके नीचे स्कूल के मैनेजमेंट होते हैं, और सबसे नीचे वो टीचर शिक्षक बैठा है। तो डेफिनेटली वो डिलीवरी का मैकेनिज्म का रोल पे है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई पोजीशन के पॉइंट, पद के पॉइंट। जबकि हमने कहा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तुलसीदास जी कहते हैं इन बातों को। गुरु की पद ये सर्वोपरि है, पूरा का पूरा तंत्र गुरु के पद के नीचे आता था, और गुरु को सबसे नीचा पद दिया गया सिस्टम में। ये दो काम सिस्टमेटिक तरीके से मैकॉले ने किया। उसने गुरु के ऊपर प्रहार नहीं किया, उसने एक सिस्टम बनाया जिसमें ऑटोमेटिकली गुरु का
का जो इंपॉर्टेंस है वो समाप्त होता चला गया। दिस इज मकौले सिस्टम द अराउंड टीचर्स। अराउंड करिकुलम की हम बात कर चुके हैं, गोल्स की बात कर चुके हैं, आज हमने टीचर्स के ऊपर में आपको मकौले का जो सिस्टम डिजाइन है उसको आपको ब्रीफ में कहने का प्रयास किया हूं। इस चर्चा को आगे लेते हुए वेद व्यास गुरुकुलम इसके ऊपर क्या करेगा, इसके ऊपर मैं ब्रीफ करूंगा। अब तो सबसे पहला चीज है कि गुरु शिष्य परंपरा, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना। आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम काम करते हुए, कुछ अर्न करते हुए, जॉब करते हुए जब 60 साल के हो जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने लाइफ में बहुत यूजफुल चीजें नहीं की, हमारे लाइफ में गुरु चाहिए, और तब हम गुरु की खोज में निकलते हैं। तो हम किसी न किसी धर्मात्मा पुरुष को पकड़ करके कुछ उनसे ज्ञान, अध्यात्म वगैरह लेने का प्रयास करते हैं, कुछ छोटा मोटा सेवा भी करने का कोशिश करते हैं। ये जो स्थान है ये 60 वर्ष में नहीं, 6 वर्ष में हमारे जीवन में आना चाहिए। हम बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, स्कूल, गुरुकुल नहीं, स्कूल भेजते हैं, तो हमारे मन में बहुत संशय होता है, डर रहता है, पता नहीं ये क्या करेगा, आगे अर्न कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अनिश्चितता रहती है हमारे मन में। बच्चे के मन में भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या होगा उसके फ्यूचर में। ये क्यों? क्योंकि आपने उसके जीवन से 6 वर्ष में जो गाइडिंग पर्सन था, 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए था, जो उसका इंस्पिरेशन होना चाहिए था, 6 जो जिसको हम गुरु कहते हैं, वो आपने माइनस कर रखा है, दिया ही नहीं है कि आप दे दिए उनके हाथ में और आप निश्चिंत हो गए। तो ये 6 गुरु, पहला चीज ये है, गुरु शिष्य परंपरा लानी है यदि, तो हमें 6 वर्ष में गुरु को लाना पड़ेगा हमारे बच्चों के जीवन में, 60 वर्ष में नहीं। और दूसरा जो है, बच्चों के पूर्व हमें गुरु पे समर्पित होना पड़ेगा, यानी हमें बच्चों को उनके हाथ में दे। आप याद करिए, हम जब छोटे थे तो कहते थे कि ये बदमाशी करता है बच्चा, इसे मारो, पीटो, इसकी पिटाई करो इसकी। और बच्चे ये डर से, उनकी यदि इस क्लास में किसी टीचर ने उसे यदि पनिशमेंट दिया तो वो ये डर से घर में नहीं बताते थे कि घर में और पनिशमेंट मिलेगा, कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा हमारे टीचर्स के ऊपर, गुरु, वो कल्चर था गुरु का जो जो कुछ दिन तक चलता आया। तो सबमिसिवनेस जो है बच्चे का गुरु पे तब आएगा जब हम खुद समर्पित होंगे। तो ये जो 2 एस्पेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है कि 6 वर्ष में गुरु आए और हम बच्चों के साथ उन पे समर्पित हो, उन पे भरोसा दिखाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें कि ये बच्चा आपका है, आप संभालें कहाँ ले जाना है इसे, ये रिलेशन बनाए उनके साथ, तो गुरु शिष्य परंपरा, धीरे परंपरा आएगी। और दूसरा, गुरु सेंट्रिक सिस्टम करना है, चाइल्ड सेंट्रिक नहीं, गुरु सेंट्रिक सिस्टम करना है। यानी कि गुरु सर्वोपरि है, बच्चे नहीं। गुरु सर्वोपरि है तो बच्चों के इंस्पिरेशन होंगे। आपने बच्चों को सर्वोपरि कर दिया है, और आप जानते हैं आज की ग्लैमर की दुनिया में उनके इंस्पिरेशंस कौन कौन होते हैं। और जैसे इंस्पिरेशन होती है वैसी भावनाएं बनती है और वैसे कर्म बनते हैं बाद में। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि 6 वर्ष में हमने यदि उन्हें गुरु दिया है तो वो गुरु इंस्पिरेशन बन सके, तो गुरु सेंट्रिक सिस्टम चाहिए, यानी वहां का पूरा वातावरण गुरुमय हो, कल्चर में गुरु बसा हो। ऐसा करने के लिए वेद व्यास गुरुकुलम में गुरुत्व ट्रेनिंग सिस्टम जो है, गुरुत्व रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी है, हम ऑनलाइन भी कुछ चीजों को उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें हम जो भी हमारे साथ शिक्षक बनने हेतु जुड़ते हैं, उन्हें 2 कंसेप्ट से, मकौले के डिजाइन 2 कंसेप्ट से बाहर लाता है। एक है जॉब एंड सैलरी, इससे उनको बाहर आना है। उस सेल्फ सस्टेन कैसे करें, ये गुरुकुल की वातावरण होगी, उनकी स्वतंत्रता है। और दूसरा, टाइम टेबल एंड सिलेबस, बच्चों को बड़ा करना। आपने एक सिलेबस दिया, ठीक है, हम उसको पढ़ा देंगे, उसमें क्या इनोवेटिव मेथड्स लगाएंगे, हम किस तरीके से पढ़ें, हमारी स्वतंत्रता, गुरु की स्वतंत्रता है। और उन्हें एम्पावर करना, जो जिस लाइफ की बात हमने विजन डायग्राम्स और विजन स्टेटमेंट में की थी, लीडरशिप, इनोवेशन, फाउंडेशनल वैल्यूज एंड एक्सेलेंस, इसके गोल्स से गुरु को प्रेरित करना।
और इसको करने हेतु वेद व्यास गुरुकुलम में हमने 2 मूल मंत्र उसमें दिए हैं। एक, टीचर्स आर ग्रेटर देन गॉड, टीचर्स आर ग्रेटर देन गॉड के ऊपर हमने कई सारे छोटे छोटे सेमिनार्स और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लिए हैं। इसमें 3 ही मुख्य चीजें हैं। जैसे हम ईश्वर बोलते हैं, यानी हम आत्म तत्व में जैसे हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो हम स्पिरिचुअलिटी से एम्पावर, हमने विजन स्टेटमेंट में स्पिरिचुअल एक्सपेंशन की बात की थी, तो वो तत्व आ जाता है। हमारी कल्चरल फाउंडेशन होना आवश्यक है, जो सांस्कृतिक आधार है, जो सदियों से हमें ऋषियों ने दिया है, उसके मूल अंश को नहीं छोड़ना, उससे सींचना, वातावरण को, बच्चों को, खुद को। और वो सांस्कृतिक आधार जो है, वही संस्कृति, वही वैल्यूज के फाउंडेशन बनता है। ह्यूमन वैल्यूज जिसको आज हम बोलने का कोशिश करते हैं, यदि वो संस्कृति का आधार नहीं हो, अध्यात्म का आधार नहीं हो, गुरु का को रोल नहीं हो वहां पर, तो वो माता पिता का रोल नहीं हो वहां पर, तो वो वैल्यूज बातें करना बेईमानी है। दूसरा जो मूल मंत्र हमने दिया, टीचर्स आर मेकर्स ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वो कहा होगा किसी ने, टीचर्स आर मेकर ऑफ मैन। इसमें जिस विजन की बात हमने की थी, उस विजन को गुरु के अंदर प्रकाशित करना, वो देख पाए भविष्य को, और उस भविष्य तक पहुंचने के लिए जो कैरियर्स, स्किल्स, जिसकी चर्चा हमने गोल्स में भी की है, विजन डायग्राम में भी की थी, वो कैरियर स्किल्स कैसे डेवलप करना है, इस पे हम विस्तार से बाद में भी बात करेंगे। इन सब स्किल से उन्हें एनेबल करना। तो मकौले के जो डिजाइन सिस्टम है उसके विपरीत, और या एक ऐसी परिस्थिति वेद व्यास गुरुकुल का प्रयास है कि जहां शिक्षक एक गुरु की जर्नी कर सके। बाकी इसके ऊपर विस्तार से हम आगे आने वाले सेशंस में चर्चा करेंगे। अगले सेशन में हम मकौले ने जो एक सिस्टमेटिक डिजाइन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जिससे गुरुकुल नष्ट हो गए, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप हमसे इस सेशन के बाद जो वीडियो शेयर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो आप जितना दूर हो सके आप स्प्रेड करें, क्योंकि स्कूल से गुरुकुल की जर्नी यदि हम सबको करनी है, जो हमने विजन रखा है कि स्कूल टू गुरुकुल, तो ये सब आपकी, हमारी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और हम सबको इसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा। और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को जहां तक हो सके स्प्रेड करें। धन्यवाद।